today we are going to discuss last exercise of chapter number 4, that is exercise 4.6. So यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी न्यू, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा 1 by एफ डी इंटू एक्स इंटू वी, मतलब x के साथ हमारे पास v होगा। पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि e की पावर x के साथ यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ सकता है x का। अब यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, उसके साथ कोई भी फंक्शन आ जाएगा मेरे पास x का, तो उसके पास मेरे लिए फॉर्मूला रहेगा x as it is v by एफ डी, मतलब x को आपको बाहर रखना है और इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है v by एफ डी, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 by एफ डी, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है इंटू v। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा सॉल्व करने के लिए। जैसे हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन की। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखें तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास डी वाली जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 एंड 1। तो यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं जो कि मेरे पास क्या आ रहे हैं 1 एंड 1। सो यहाँ से मैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या लिखूंगी c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर x। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे न्यू है, तो आ जाएगा x sin x बाय d माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि x आपको यहाँ एज इट इज रखना है, फिर यहाँ लिखना है sin x, यहाँ पे vx क्या है मेरे पास sin x डिवाइडेड बाय d माइनस 1 होल स्क्वायर। मतलब आपको इस पार्ट को सॉल्व करना है, x भूल जाइए यहाँ पे है, प्लस हमें क्या करना है डेरिवेटिव लेना है किसका एफ डी का। तो यहाँ पे मेरे पास एफ का ही लेना है, तो एफ डी मेरे पास क्या है 1 बाय d माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखिए फर्स्ट पार्ट, इसको मैं होल स्क्वायर ओपन अप कर लेती हूँ, आ जाएगा x sin x डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d। यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, डी स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा x sin x, तो यहाँ पुट करूँगी डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2d। सो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो आ जाएगा x sin x बाय माइनस 2d। मतलब जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर नीचे डेरिवेटिव आता है इसको मतलब होता है इंटीग्रेशन। सो माइनस एक्स बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मेरे पास आ जाएगा माइनस कोस एक्स, तो बन जाएगा प्लस कोस एक्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर एक आगे और पावर एक कम, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू sin x। इसकी क्यूब को ओपन अप कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 बाय डी क्यूब प्लस माइनस 1 माइनस 3d इंटू डी माइनस 1, तो आ जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 3d इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स को हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर को पुट करते हैं ना माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स। देखो यहाँ डी क्यूब है, डी क्यूब को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस डी माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 को स्क्वायर पुट करेंगे प्लस 3d दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स बाय 2d प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाय डी प्लस 1। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ चुका माइनस साइन एक्स बाय डी प्लस 1, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं इसको d माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी माइनस 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 1। तो डी स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स में हम यही करते हैं, तो आ जाएगा माइनस 2। सो आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाय माइनस 2 इंटू डी माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में जाते आ जाएगा 1 बाय 2 डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स का, तो आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। सो हम बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एक तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई थी x cos x बाय 2 प्लस ये वाली वैल्यू है 1 बाय 2 cos x माइनस sin x। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, hence the complete solution is given by
कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरे पास ये वाली टर्म आई है, क्या आ जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया x cos x बाय 2 प्लस 1/2 cos x माइनस sin x। सो आपके पास ये फॉर्मूला ध्यान रखना जो मैंने आपको मेन्यू बताया था कि हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। इसी फॉर्मूले पे हमारे पास सभी क्वेश्चंस बेस्ड। नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या गिवन है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 4y x cos 2x। तो वही हमें फॉर्म करनी है दोबारा, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 4 into y इज इक्वल टू x cos 2x। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी d स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखते हैं, दो रूट्स आ रहे हैं वो भी डिस्टिंक्ट, तो आ जाएगा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या दे रखा है, x cos 2x बाय में d स्क्वायर माइनस 4। अब मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए बताया था कि x आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट स्टेप में cos 2x बाय d स्क्वायर माइनस 4, आपको इसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, प्लस में क्या लिखोगे यहाँ पे, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ 1 बाय d स्क्वायर माइनस 4 इनटू cos 2x। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, d स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा मेरे पास माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 यहाँ पे क्या लेते हैं x cos 2x बाय माइनस 4 माइनस 4, तो आ जाएगा माइनस x cos 2x बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आएगा, पावर एक आगे एंड एक कम, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2d इंटू cos 2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोबारा d स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस 2d माइनस 4 स्क्वायर cos 2x। ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, आ जाएगा माइनस x cos 2x बाय 8। यहाँ से लेके इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आ जाएगा प्लस 2, और 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू 2 साइन 2x बाय 8, 8 8 64, से आ जाएगा माइनस x cos 2x बाय 8, 4 8 64 प्लस साइन 2x, 4 1 4 4 4 1 मिनट 16 आ जाएगा, कैंसिल करके तो आ जाएगा sin 2x बाय 16। सो यहाँ से मेरे पास ये आ चुका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। Hence complete solution is given by कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरे पास ये है c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x, और यहाँ से मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है माइनस x cos 2x बाय 8 प्लस sin 2x बाय 16। तो मेरे पास सॉल्यूशन है। बस आपको यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पे सभी क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे दे रखा है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 3dy बाय dx प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, e की पावर x sin x। तो कुछ बच्चे सोचेंगे इसको पिछले एक्सरसाइज से करना, लेकिन यहाँ पे x भी आ चुका है तो इसको इसलिए हम पिछले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से नहीं कर सकते, इसको हम सिंपली करेंगे। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होंगे, इस एक्सरसाइज का जो हम x यूज करते हैं और एक e की पावर x sin x जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, तो दोनों एक्सरसाइज का यहाँ पे रोल आएगा। पहले यहाँ से हम सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं। सिंबॉलिक इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x e की पावर x sin x। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स आ जाएंगे, d इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 1। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखेंगे हम, c1 e की पावर माइनस 2x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा x e की पावर x sin x बाय d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। देखिए पहले हम e की पावर x का रोल खत्म करते हैं, कैसे, d की जगह पुट करते हैं d प्लस 1, e की पावर x का रोल खत्म हो जाएगा ना, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, x sin x बाय में d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू d प्लस 1 प्लस 2। ठीक है,
अब इस नीचे वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को। जैसा कि मैं d+1 कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा d+1 + 3 + 2, तो आ जाएगा d+1 × d+4 + 2, तो d² + 5d + 6 ये आ जाएगा मेरे पास, तो d² + 5d + 6। अब हमारे पास x sin x का जो मेथड है, अब भूल जाइए कि यहाँ पे e⁻x प्रेजेंट है भी या नहीं। अब x sin x का जो मेथड है वही लगाते हैं, e⁻x बाहर पड़ा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। x sin x में क्या होता है हमारे पास, x बाहर लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं sin x, बाद में जो चीज है d² + 5d + 6, फिर हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ 1/d² + 5d + 6 × sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे d² = -1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है sin x होता है, तो sin x हम क्या पुट करते हैं d² = -a², ठीक है। तो आ जाएगा e⁻x x sin x, तो हम -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा 5 + 5d, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा -1/d² + 5d + 6 का होल स्क्वायर × 2d + 5 × sin x, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 5 कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा मेरे पास e⁻x साइड में पड़ा है x sin x, 5 कॉमन निकाला और यहाँ लिख देते हैं d+1, उसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास e⁻x × x sin x / 5 d² - 1 × d-1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, d² को पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा e⁻x को पढ़ाइए, बात पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास x sin x, जब अंदर डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sin x आ जाएगा cos x एंड -sin x, ठीक है। और यहाँ -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 -1 दैट इज -2, आ जाएगा -10। अब बात करते हैं इस वाली टर्म की, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे d² को -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 + 5d, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस तो है ही बात 2d + 5 डिवाइडेड में 5 + 5d का होल स्क्वायर × sin x, ठीक है। माइनस यहाँ प्रेजेंट है 2d + 5, यहाँ से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 2d sin x + 5 sin x, नीचे से 25 कॉमन निकालूँ, d+1 का होल स्क्वायर ओपन कर दूँ, d² + 1 + 2d, ठीक है। और बल्कि मैं sin x को मल्टीप्लाई करने से पहले ना यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ आ जाएगा 2d + 5 × sin x, अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे दोबारा हम कि sin x जो है हमारे पास, यहाँ पे पुट करते हैं हम d² = -1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा -2d + 5, तो है अब मल्टीप्लाई कर लो चाहे, +5 sin x डिवाइडेड बाय 25 है, यहाँ पुट करेंगे -1 + 1 + 2d, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 50d, फिर मेरे पास आ चुका है e⁻x तो बाहर है ही, ये वाली टर्म सॉल्व हो चुकी है, x cos x - sin x by -10, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 50 -1/50, d नीचे पड़ा ही है, 2 × डेरिवेटिव ऑफ sin x आ जाएगा cos x एंड +5 sin x। अब यहाँ पर ds का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में अभी तक क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम सॉल्व कर रहे थे आ चुका है, e⁻x को बाहर पढ़ा है, यहाँ पे आ चुका है -x/10 × cos x - sin x -1/50। अब हम लेते हैं इंटीग्रेशन, 2 × cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा sin x, प्लस 5 sin x का इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos x, तो आ जाएगा 5 cos x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e⁻x -x माइनस अंदर ले जाते हैं, आ जाएगा sin x cos x by 10, प्लस हमारे पास यहाँ पे भी इसको माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये आ जाएगा -1/25 sin x प्लस 1/10 cos x, तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरे पास आया था यहाँ से c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x और प्लस ये वाली टर्म प्लस e⁻x × x sin x - cos x
x1/25 sin x प्लस 1/10 cos x। तो ये मेरे पास आ चुका है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट d raised to power 4 minus dx raised to power 4 minus y x sin x। तो यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है x sin x के लिए, बिल्कुल जैसे हमने किया था वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड है सॉल्व करने के लिए x sin x को, तभी आपका आंसर बुक वाले से मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन आप उस मेथड से सॉल्व करोगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ यहाँ पे। तो पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इस इक्वेशन की। सो आ जाएगी d की पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी d की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगी d की वैल्यू प्लस माइनस 1 एंड d की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख लेते हैं, दैट इज c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। ये पास आ चुका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ये आ चुके रियल रूट्स के लिए और ये आ चुका मेरे पास इमेजिनरी रूट्स के लिए। अब हम यहाँ बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक तो मेथड है, पहले लिखेंगे हम x sin x बाय d रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे e की पावर आयोटा x को इंट्रोड्यूस करना है, जो कि मेरे पास होता है cos x प्लस आयोटा sin x। तो इसका cos x वाला पार्ट तो रियल पार्ट है ये, और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे sin x है, e की पावर आयोटा x में से यहाँ पे सिर्फ sin x है, आप तो यहाँ लिख दोगे x इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। sin x क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ना e की पावर आयोटा x का, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे d की पावर 4 माइनस 1। अब देखिए, अब यहाँ पे आप बाहर निकाल दीजिए इमेजिनरी पार्ट वाले वर्ड को, वो हम बाद में देखेंगे। x इंटू e की पावर आयोटा x बाई d की पावर 4 माइनस 1। अब जब भी e की पावर आयोटा x होता है, पहले इसको हम काम करते हैं। तो e की पावर आयोटा x यहाँ पे आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले d को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे e की पावर ax होता है तो हम d को किससे रिप्लेस करते हैं, d प्लस a से इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे d प्लस आयोटा से, तो आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट x e की पावर आयोटा x डिवाइडेड बाय d प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। तो e की पावर आयोटा x का काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ लिख देंगे हम इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x। अब यहाँ बच चुका x बाय d प्लस आयोटा की पावर 4। इसको ओपन अप करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बायनोमियल से ओपन करना चाहो तो ओपन कर लो, नहीं तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो, पहले d प्लस आयोटा का स्क्वायर ओपन कर लो और फिर उसका होल स्क्वायर कर दो। तो मैं यहाँ पे बायनोमियल से ओपन अप करूंगी, तो d प्लस आयोटा की पावर 4, तो आ जाएगा 4c नॉट d की पावर 4 प्लस 4c1 d क्यूब इंटू आयोटा प्लस 4c, एक काम करो इसको साइड में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं d प्लस आयोटा की पावर 4 का एक्सपेंशन करते हैं। तो आ जाएगा 4c नॉट d की पावर 4 प्लस 4c1 d क्यूब इंटू आयोटा प्लस 4c2 d स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 4c3 d इंटू आयोटा क्यूब प्लस 4c4 आयोटा की पावर 4। अब यहाँ से आ जाएगा d की पावर 4, यहाँ से आ जाएगा 4 d क्यूब आयोटा एंड 4c2 मतलब 4 इंटू 3/2 दैट इज 6 d स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 4c3 मतलब 4, यहाँ आ जाएगा -4d आयोटा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो आ जाएगा +1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा -6d स्क्वायर -4d आयोटा +1। इसको लिखने के बाद हमारा सेम प्रोसीजर होता है जो हम इसमें करते हैं, और यहाँ पे मेरे पास -1 पे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म चाहिए होती है हमें इसके लिए, क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक्सपेंशन है 1 प्लस d की पावर -1 1 माइनस d की पावर -1, तो यहाँ पे -4d आयोटा हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x -4d आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस d क्यूब प्लस d की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा -6d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d आयोटा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं इसको न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट
ई की पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 4d आयोटा इंटू एक्स आ जाएगा 1 माइनस डी की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा माइनस 6d स्क्वायर बाय में 4d आयोटा की पावर माइनस 1। तो इस पूरे को आप लेट कर लो d, तो हमें पता है फॉर्मूला 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 विच इज 1 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो दोबारा लाइन लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 4d आयोटा इंटू इसको अपन अब करते आ जाएगा 1 प्लस डी की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा माइनस 6d स्क्वायर बाय 4d आयोटा। ठीक है, आगे वाले टर्म्स हम लेंगे नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर रहेगा, तो इसकी डेरिवेटिव तो एक टाइम तक ही पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ ये मेरे पास d की पावर 4 है, नीचे d मतलब d क्यूब है, इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव पॉसिबल ही है। नेक्स्ट देखते हैं d क्यूब बाय d मतलब d स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है d आ रहा है, तो एक बार डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है, उसको हम फर्दर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x इंटू एक्स बाय माइनस 4d आएगा। तो इन तीनों टर्म्स का तो जीरो आ जाएगा, इन दोनों का इसका रह जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 6d स्क्वायर बाय 4d आयोटा। तो एक d से तो d कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x इंटू एक्स बाय माइनस 4d आयोटा, x मल्टीप्लाई में लेके गए अंदर तो आ जाएगा x माइनस 3/2 आयोटा। ठीक है, अब आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, सो ये आ जाएगा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x बाय माइनस 4d तो पड़ा ही है, x बाय आयोटा तो आ जाएगा माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर पे बन जाएगा +1, और इस आयोटा को भी हम क्या कर सकते हैं रैशनलाइज कर देते हैं आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, तो आ जाएगा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x बाय माइनस 4d ये बन जाएगा माइनस x बाय इंटू आयोटा प्लस 3/2। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है तो ऊपर वाले पार्ट का क्या होगा इंटीग्रेशन। नाउ देखिए हमारे पास यहाँ तक आ चुका है, अब हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x इंटू ये आ चुका है मेरे पास माइनस ऑफ x आयोटा प्लस 3/2 और माइनस 4d। अब हम डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, मतलब इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस e की पावर आयोटा x बाय 4, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा माइनस x स्क्वायर आयोटा बाय 2 प्लस 3/2 x, माइनस अंदर लेके जाएंगे आ जाएगा e की पावर आयोटा x बाय 4 x स्क्वायर आयोटा बाय 2 माइनस 3/2 x। ठीक है, अब क्या करना है e की पावर आयोटा x ये था मेरे पास, तो आ जाएगा लिख देंगे cos x प्लस आयोटा sin x बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर आयोटा, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो 8 आ जाएगा बाहर। ठीक है, माइनस 3x, तो हमें क्या लेना था इमेजिनरी पार्ट लेना है ना, तो इन दोनों की प्रोडक्ट की जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ वही हमारे पास आएगा, तो ये आ जाएगा 1/8। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट x स्क्वायर cos x इंटू आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा -1, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा रियल आएगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी पार्ट आएगा -3x sin x। तो ये इमेजिनरी पार्ट ही लेना है आपको, यही मेरे पास क्या आ चुका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए, so you will write here hence complete solution is given by complementary factor plus particular integral। तो ये मेरे पास आ जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x प्लस 1/8 x स्क्वायर cos x माइनस 3x sin x। तो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है अगर बाई चांस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में cos x आ जाता तो हम रियल पार्ट लेते हैं, बाई चांस यहाँ पे sin x जगह cos x आ जाए तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर हम रियल वाला लेंगे, मतलब ये वाला ले लेंगे जो हमने छोड़ा इसमें, ये तो इमेजिनरी वाला आंसर है तो रियल पार्ट उसमें हम कंपेयर करेंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे दे रखे d की पावर 4/d x की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर y/d x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x। तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया था x sin x के लिए या x cos x के लिए x इनटू सम फंक्शन ऑफ v, लेकिन यहाँ पे आ चुका है तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था सेम हम यहाँ पे करेंगे, sin x को लेके चलेंगे यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। उससे पहले यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर
प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ से इसके रूट्स निकालते इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स आ जाएंगे डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा। देखिए डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से प्लस माइनस आयोटा आएगा तो यहाँ से भी क्या आएगा मेरे पास, प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या लिखा जाएगा, सी एफ विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c1 प्लस c2x इंटू कोस एक्स प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन एक्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय डी की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था e की पावर आयोटा x मेरे पास क्या होता है, cos x प्लस आयोटा sin x। तो sin x इमेजिनरी पार्ट है, तो sin x की जगह मैं क्या लिखूंगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। क्या आ जाएगा मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू एक्स स्क्वायर बाय डी रेज़ टू पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखिए e की पावर आयोटा x जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, e की पावर आयोटा x इंटू सम फंक्शन हम d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे d प्लस i से, तो यहाँ आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस आयोटा से। तो हम दोबारा लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से d से रिप्लेस करेंगे d प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू डी प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट से पहले इस नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सेपरेटली लिख लेते हैं d प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू डी प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से d प्लस आयोटा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा d प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो आ जाएगा d प्लस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इस d प्लस आयोटा स्क्वायर को भी अपन आप कर लेते हैं, क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2d आयोटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा d स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर को पुट करेंगे -1 प्लस 2d आयोटा। क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d i आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा -1, क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा प्लस 1। अगर मैं इसको a मानूं और इस वाले पार्ट को क्या मानूं, b मानूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d आयोटा होल स्क्वायर -1 और प्लस में 1 तो है ही। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा d स्क्वायर इसका होल स्क्वायर -1 और प्लस में 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म आ जाएगी दैट इज d की पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2 टू द 4 d आयोटा d क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में आ जाएगा d की पावर 4 आयोटा स्क्वायर को पुट कर देते हैं -1, तो आ जाएगा 4d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब आयोटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो यहाँ से -4d स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे साथ में चल रहा है, लास्ट में मैं लिख दूंगी e की पावर आयोटा x इंटू एक्स स्क्वायर -4d स्क्वायर कॉमन निकाला, तो आ जाएगा 1 माइनस d की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा बाय में 4d स्क्वायर। अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा x बाय -4d स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस d की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा बाय 4d स्क्वायर इसकी पावर -1। तो आ जाएगा e की पावर आयोटा x इंटू एक्स स्क्वायर बाय -4d स्क्वायर। अब इसको ओपन अप करते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस d की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा बाय 4d स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम आई इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर पावर 8 पॉसिबल नहीं है, इसका स्क्वायर इसकी पावर 6 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 7 वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास e की पावर आयोटा x का तो आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे -4d स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस d आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, आ जाएगा e की पावर आयोटा x -4d स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 टाइम डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा 2/4, एक टाइम डेरिवेटिव 2x आएगा। उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी स्क्वायर नीचे दे रखा है तो उसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन होगा। सो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे एक स्टेप लिखा था उससे मैंने आपको कहा था कि इससे अगली वाली टर्म नहीं आएगी, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा डी से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे एक टर्म आ रही है मेरे पास। देखिए एक तो आ जाएगी मेरे पास, देखिए 1 माइनस डी की पावर -1 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस डी मतलब 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी आएगा। डी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 है, उसकी तो कोई नीड नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगी ना एक टर्म डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर भी एक टर्म आएगी, माइनस डी स्क्वायर आएगी। तो यहाँ से अगर देखें तो 1/4 माइनस 1 दैट इज -3/4, कंबाइन करके लिखना है -3/4, तो ये रहा यहाँ से -3/4। अब बात करें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, e की पावर आयोटा x बाय -4 तो है ही बात, डी स्क्वायर मतलब इसका डबल इंटीग्रेशन x स्क्वायर -3/4, इसका भी डबल इंटीग्रेशन 1 है यहाँ पे, dx भी लिख लो साथ में, +2 इसका भी डबल इंटीग्रेशन आयोटा भार x, तो आ जाएगा e की पावर आयोटा x बाय -4। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x³/3, एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x की पावर, चलो एक और स्टेप में लिख लेंगे। एक बार इंटीग्रेशन कर दिया पहले मैंने, एक बार इंटीग्रेशन किया तो x dx, एक बार इंटीग्रेशन किया तो x²/2। अब हम इसको दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, तो आ जाएगा मेरे पास e की पावर आयोटा x/4, x की पावर 4/12 -3/4 x²/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस आयोटा x³/3, ये टर्म आ जाएगी। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लेना है, ठीक है। क्या देखिए e की पावर आयोटा x को हम लिखेंगे cos x प्लस आयोटा sin x, बाय 4 तो है ही, यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4/12 प्लस 3/8 x² प्लस आयोटा x³/3। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं cos x इंटू दिस, रियल पार्ट आ रहा है, cos x इंटू दिस रियल पार्ट है, लेकिन cos x को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, तो आ जाएगा -1/4 भाग cos x इंटू x³/3, तो ये इमेजिनरी पार्ट मिल चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है, तो आ जाएगा x की पावर 4/12 sin x। नेक्स्ट अगर आयोटा x को इससे मल्टीप्लाई करें तो भी इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है, तो आ जाएगा -3x²/8, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं बचा, तो ये आ चुका मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप यहाँ पे लास्ट टर्म लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, hence solution is given by complementary factor plus particular integral, लिख के आप इसको लिख देना सॉल्यूशन। सो बाय दिस चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड। लास्ट एक्सरसाइज में आपको बस ये ध्यान रखना है कि x के साथ sin x या cos x आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन अगर x² आ जाए x³ आ जाए यहाँ पे तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5। टिल देन थैंक यू।